हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने ट्रांजिस्टर के एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर किसका बना होता है और ट्रांजिस्टर के क्या नोड्स है और क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज जो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 2-3 फैक्ट्स और है रिलेटेड ट्रांजिस्टर। देखो, एक ट्रांजिस्टर होता है अपने पास NPN और एक होता है अपने पास PNP। इसके अंदर लिख देता हूं मैं PN और P, और एक होता है अपने पास NPN। ये होता है अपने पास एमीटर और ये होता है अपने पास कलेक्टर। ये अपने पास है बेस। ऐसा ही इसके अंदर होएगा। ये अपने पास, अगर मैं मानूँ ये कलेक्टर है, ये बेस, और ये अपने पास क्या है, एमीटर। अब देखो, जो एमीटर होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, ये हाईली डोप्ड पॉइंट होता है इसका, यानी इसके अंदर डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतनी ज़्यादा अपने पास जो उसके अंदर चार्ज स्प्लाइस होगी वो इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। इसको बोलते हैं हाईली डोप्ड रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड द एमीटर एंड द स्प्लाइस द चार्ज कैरियर्स टू सर्किट। इफ द NPN ट्रांजिस्टर then the charge carriers is electron, and if the PNP ट्रांजिस्टर then charge carriers is holes। ठीक है, और बेस की बात करूं, ये क्या होता है अपने पास, लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, यानी जैसा डायग्राम में दिखता है ये काफ़ी वाइड है, लेकिन इतना नहीं होता, ये बहुत थिन प्रॉपर्टी होती है इसकी। देखो, कुछ प्रकार से एग्जैक्टली मैं अगर बनाऊं ट्रांजिस्टर की, तो ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये अपने पास हो गया एमीटर, ये हो गया अपने पास बेस, और ये हो गया अपने पास कलेक्टर। जैसा कि कलेक्टर है कि कलेक्टर की जो विड्थ होती है सबसे ज़्यादा होती है, ये इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि उसको कलेक्ट करने हैं, जितने भी चार्ज कैरियर्स है इसको कलेक्ट करने हैं, और यहीं से अपने को आउटपुट देना है। किसी भी ट्रांजिस्टर का आउटपुट उसके कलेक्टर से मिलता है और इनपुट उसके एमीटर से दी जाती है, और ये इसका बेस है। इसके अंदर 2 डायोड्स होते हैं, तो 2 डायोड जंक्शन बोल सकते हैं। एक होता है ये PN जंक्शन और एक ये PN जंक्शन। इस PN जंक्शन को या इससे कनेक्ट, इसको बोला जाता है एमीटर बेस जंक्शन, और इसको बोला जाता है कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, ये इसके कुछ और थोड़े से फैक्ट थे। अब इसकी मैं वर्किंग के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग। एक सेकेंड, इसको साफ कर लूं मैं। देखो, अगर मैं ट्रांजिस्टर एक्शन की बात करूं, ट्रांजिस्टर एक्शन, ठीक है, एक्शन, सबसे पहले मैं बात करता हूं NPN ट्रांजिस्टर के लिए। अब देखो, इसके लिए मैं सर्किट बनाता हूं।
अच्छा एक बात नोट करो, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एमीटर है इसका, ये नेगेटिव पार्ट बैटरी के नेगेटिव से और ये पॉजिटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, तब ये कौन सी बाइसिंग होगी? ये होगी अपने पास फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते थे? अगर बाइसिंग। अगर बाइसिंग, ये नेगेटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है और पॉजिटिव पार्ट बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, इसको बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होगी रिवर्स बाइसिंग। और इसके लिए अगर मैं सिंबल की बात करूं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार से है। ये अपने पास एमीटर आ जाएगा और ये अपने पास कलेक्टर और ये अपने पास क्या आ जाएगा? बेस। ये एरो का निशान का ध्यान रखना, ठीक है, P से N की तरफ होगा ये हमेशा, और ये बाहर की ओर होगा तो अपने पास कौन सा ट्रांजिस्टर होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखो, अच्छा एक बात और, अगर मैं इसके अंदर मान लो एक जो अपने नोड लगा देता हूँ, एक की लगा देता हूँ, जब इस सर्किट को मैं कनेक्ट ही नहीं करता, जब मैं सर्किट को कनेक्ट नहीं करता, यानी इसके अंदर कुछ भी मैं इनपुट नहीं दे रहा, बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, ये बैटरी ऑफ सिस्टम में है, तब क्या ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होगा? तब ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होगा। तो सर्किट ऑफ है और अगर मैं करंट को वैल्यू नोट करता हूँ मल्टीमीटर से, तो उस करंट की वैल्यू क्या 0 आएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है, 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स या अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ठीक है, इनके कारण करंट फ्लो होगा। कैसे? इसके अंदर एन पार्ट है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर पी पार्ट है तो इसके अंदर होल्स होल्स अपने को पता है, मैक्सिमम होल्स होते हैं, ठीक है। जो दूर वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स है और दूर वाले होल्स है, ये तो इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस कारण ये तो कोई करंट की वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन जो इस जंक्शन के पास जो इस जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो इस जंक्शन के पास होल्स हैं, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन होंगे, अपने को एक करंट की वैल्यू मिलती है, उस करंट की वैल्यू को बोलते हैं माइनॉरिटियस कैरियर्स। देखो मैंने ऑन नहीं किया लेकिन फिर भी ऐसा होगा, ठीक है। इसको माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण इस करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑफसेट करंट, ठीक है। ऑफसेट करंट इसको बोला जाता है, ऑफसेट करंट। अब देखो ये नेगेटिव था, अब मैंने सर्किट को ऑन किया, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जैसे ही रिपेल करेंगे तो एमीटर के इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। और बेस की तरफ जैसे ही जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि बेस पार्ट क्या अपने पास थिन है, तो जो 95% इलेक्ट्रॉन्स है वो तो निकल जाएंगे सीधे, लेकिन जो 5% इलेक्ट्रॉन है वो बेस के होल्स के साथ क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन अपने पास क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ हो जाएगी। और इस जब इलेक्ट्रॉन और होल बेस के अंदर कंबाइन होंगे 5%, तब जो अपने पास करंट की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे बेस करंट। कौन सा करंट बोलेंगे? जो बेस के अंदर आएगा उसको बोलेंगे बेस करंट। बेस करंट की को शो करते हैं अपने पास IB से। किसे शो करते हैं? IB से। और जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा करंट फ्लो होगा? IE, यानी एमीटर करंट। अब
ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये अपने पास क्या है, नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो करंट किस तरफ फ्लो होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी इस डायरेक्शन में करंट कौन सा फ्लो होगा, IC। इसको बोलते हैं अपने पास कलेक्टर करंट। अब देखो इसके अंदर देखो, और इलेक्ट्रॉन इस नीचे की तरफ आ रहे थे तो ये वाला करंट होगा अपने पास IB, और ये ऊपर की तरफ जाएगा करंट। इस सर्किट के अंदर देखो, इस सिंबल के अंदर देखो, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे तो IB करंट ऊपर की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे तो IE करंट बाहर की ओर, और इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो IC करंट अंदर की ओर आएगा क्योंकि इस तरफ जा रहा है। अच्छा, एक और बात, IE करंट किससे मिला हुआ है, IB प्लस IC। इस प्रकार से NPN ट्रांजिस्टर के अंदर वर्किंग्स होती है, और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का काम यही होता है कि सर्किट पूरी तरह से चालू हो। अगर दोनों तरफ से फॉरवर्ड बायस लगाता हूँ तब क्या होगा कि करंट आधे सर्किट में ही काम करेगा, आधे सर्किट में करंट नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग की जाती है इसके अंदर, और ये इस प्रकार से NPN ट्रांजिस्टर की क्या अपने पास वर्किंग है। नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे PNP ट्रांजिस्टर के लिए वर्किंग। आज के लिए इतना काफ़ी है, और वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ठीक है। अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो डाउट्स भी पूछ सकते हैं मेरे से, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मेरे से डाउट, और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।